जय श्री राधे राधे। निर्जला एकादशी व्रत मतलब कि बिना जल ग्रहण किए उपवास रहकर बिना कुछ खाए पिए। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान ही महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए हुए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बिंदु भी ग्रहण ना करें। अन्न व फलाहार का भी त्याग कर दें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद ही विष्णु भगवान की पूजन कर किसी पंडित को घर में बुलाकर जल से भरा हुआ कलश दें और जितना हो सके उससे दक्षिणा भेंट कर दें। उसके उपरांत ही अन्न जल ग्रहण कर पारायण करें अपने व्रत का। यह व्रत मोक्षदायिनी और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जब आपने व्रत रखा होता है तब आपको कोशिश करें कि दिन भर कम बोलें या मौन रहें, दिन में ना सोएं, हो सके तो रात्रि को जागरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, गुस्सा और विवाद के। निर्जला एकादशी व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ है उसे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जब भीमपुत्र ने व्यास जी से पूछा, मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है, अतः आप मुझे बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे वत्स, तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी का एकमात्र व्रत कर लो, इसके करने से तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने व्यास जी के कथन अनुसार ऐसा ही किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों के सहित साल की 26 एकादशी का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व होता है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर की कई ऊर्जा नई प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ही किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी के व्रत को करने के बाद में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात्रि 2:15 पर शुरू हो रही। वहीं अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी, द्वादशी तिथि लग जाएगी। निर्जला एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाने वाला होता है। 6 जून को स्मार्त और 7 जून को वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी के व्रत में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करते रहें और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल डाल के अवश्य लगाएं। एकादशी के व्रत में आप एकादशी की कथा अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।